हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिन हो गया है वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था बहुत दिनों से। अब आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है वो आज मैं डाल रहा हूं क्योंकि आज संडे है, टाइम भी मिला है। और जो मैं पहले वीडियो डाला था लमसम में 1 मंथ हो चुका होगा मेरे वीडियो को डाले हुए। लास्ट वीडियो एक शॉर्ट्स डाला था जब हम आ रहे थे चेन्नई। तो देखिए हम चेन्नई आए थे 9 अक्टूबर को, आज है 16 नवंबर। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरा यहाँ आए हुए। यहाँ हम अब पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं, रहने वहने का पूरा व्यवस्था अपना हम कर चुके हैं। उसके अलावा ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ खाना पीना सब घर पे बन रहा है, तो सारा व्यवस्था जो है वो हमने कर लिया है। शेयरिंग में रहते हैं हम। ये पीछे आपको जो दिख रहा है वो पटरावक्कम स्टेशन है, तो हम पटरावक्कम में रहते हैं। और जो मेरा वर्क प्लेस है वो यहाँ से 3 स्टेशन आगे है। पटरावक्कम के बाद आता है यहाँ से जाने पे इस साइड से पटरावक्कम के बाद कोराटूर वेल्लीवक्कम, और उसके बाद मेरा जो वर्कशॉप है वो लोको वर्क्स पेरम्बूर। तो देखिए मैं लोको वर्क्स पेरम्बूर में हूँ, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। 17 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, 9 अक्टूबर को मैंने रिपोर्ट किया था। तो 17 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हुआ था, आज 16 नवंबर है। लमसम में 1 मंथ हो चुका है मेरे ज्वाइन किए हुए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोगों ने अपना टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस बताता हूँ ग्रेड 3 का। अब क्या है कि अलग अलग शॉप है, हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आए हैं यहाँ, कैटेगरी नंबर 22 था मेरा। अलग अलग शॉप है, उसमें अलग अलग जो है वो वर्कलोड होता है, अलग अलग काम होता है। हमारा जो है वो एसी लोको है और उसमें हम लोग क्लीनिंग का काम कर रहे हैं फिलहाल। धीरे धीरे वो जो काम है क्लीनिंग का वो कंप्लीट होकर के फिर हम लोगों को जो अपना अपना अलग अलग सेक्शन होते हैं उसमें कहीं मतलब वो होता है ट्रांसफार्मर, कहीं आपका मोटर, कहीं आपका वाइंडिंग, ये सब चीज़ देखा जाता है। तो उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो वो हम लोगों को अलॉट अब होगा क्लीनिंग के बाद। सबसे ज़्यादा क्लीनिंग एसी लोको में हुआ है। उसके अलावा और सब जगह जो है वो अलग अलग तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग चल रही है। तो हर जगह अलग अलग तरह से ट्रेनिंग कराया जा रहा है। कहीं स्टार्टिंग में ही मतलब जो वर्क है वो बताने के लिए लगा दिया जाता है जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं उनके साथ, ताकि वो काम देखते जाएं, उनकी हेल्प भी करते जाएं और सीखते भी जाएं। कहीं कहीं क्या है कि पहले क्लीनिंग करवाया जाता है, उसके बाद फिर अपना सेक्शन अलॉट होगा, तब सीखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जोन में मेरे को अब मैसेज वगैरह आने लगा है कि वो लोग जो है छोड़ दिए हैं स्टार्टिंग में। तो मेरा कहना यह है कि आप पहले कुछ दिन काम करके देखें, आप पहले अच्छा खासा दिन बिताएं। मेरा भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही मन कर रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से सेटल हूँ। काम आपको कैसा भी कराया जाए, हमने एसी लोको में ट्रेनिंग की है, एसी लोको वर्कशॉप हमें अलॉट हुआ है, उसमें जो मैंने ट्रेनिंग किया और बाकी लोगों से मैंने बात किया, तो अब ऐसा लगता है कि रेलवे में कहीं भी ट्रेनिंग में कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग जो है वो आसान नहीं हुआ है, काफ़ी टफ ही चल रहा है। तो आप लोग जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा ट्रेनिंग मिला। अगर आपको बहुत आसान ट्रेनिंग किए हो और फिर कहीं जाते हो जहाँ हार्ड होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगा। तो हमारे ट्रेनिंग में ज़्यादातर जो है वो टफ ही रहता है। स्टार्टिंग में वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एसी लोगों को निकालने का, हर लोगों को निकालने का एक डेट होता है कि इतना को, तो सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हमारे एसएससी जेई सब पे वो लोग भी लगे हुए रहते हैं ताकि काम वाम होता रहे, क्योंकि अगर काम रुका तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबको जवाब देना पड़ता है अपने ऊपर वाले को। और अगर आप टेक्नीशियन की नौकरी में सोचते हो मस्ती है, ये है, वो है, तो सब है, बस सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय काटना पड़ेगा। हम जब यहाँ आए थे तो स्टार्टिंग में एकदम हमको टाइम नहीं मिल पाता था कैसे क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज़ अरेंज करना पड़ता है, सब कुछ लाना, ये वो। अब धीरे धीरे काफ़ी चीज़ ले चुके हैं जो ज़रूरत का था, तो अभी थोड़ा समय मिल जाता है संडे को ही। बाकी दिन जो हमारा ड्यूटी है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक जो है हम लोग मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं। और सैटरडे को सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक का हमारा ये जो है ड्यूटी आवर्स है। वर्किंग आवर्स ऐसा नहीं है। वर्किंग आवर्स जो नॉर्मल दिन है मंडे टू फ्राइडे, उसमें लमसम में 5 to 6 आवर्स वर्क हम लोग को करना होता है। और जो सैटरडे है उस दिन 2.5 से 3 घंटा काम जो हम लोग को करना पड़ता है। ट्रेनिंग है तो काम भी थोड़ा सा लिया जाता है अच्छे से।
जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा तो फिर ट्रेनिंग के बाद बताएंगे क्या काम मिला है, कैसे क्या है। अभी प्रिडिक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग मेरे वीडियो से बताइएगा ज़रूर आप लोग को जो मैं अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक्सपीरियंस बताया वो कैसा लगा। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन्होंने चेन्नई में फॉर्म डाल रखा था और क्या हुआ कि उनका जो है अभी तक ज्वाइनिंग जो है वो नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। बहुत लोगों का जीओसी में गया है तो बढ़िया है। 27 नवंबर तक डेट है जीओसी के ज्वाइनिंग का। कुछ लड़कों का मैसेज आया था फिटर वाले में। तो ठीक है, तब तक में आप लोग जाइए। और जो मैंने कहा एकदम याद रखिएगा, स्टार्टिंग में आपको जब आप चेन्नई आएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा आपको। अब देखिए हमारे पास भी क्या है कि पैसा वैसा का कोई वैसा दिक्कत नहीं है, सबके पास है ही। आपके पास भी कुछ पैसा तो रहेगा यार, लेकिन आप लेके उसको मार्केट में जाइएगा और सोचिएगा कि हम अपने नॉर्थ इंडिया जैसा चाट, फुचका, बर्गर, मोमो ये सब खा लें, तो यहाँ वैसा आप नहीं कर पाइएगा। आपको सेल्फ कुकिंग करना होगा और सेल्फ कुकिंग में आप जानते हैं ज़्यादातर रोटी चावल यही सब जो